सो अभी तक हमने देखा कि शैन शॉक हुई ये मियाओ और येलिन को देखकर, जो कि पूछ रहे थे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। कि तभी शैन की मॉम ने डोर ओपन किया ये बोलकर कि शैन बेटा तुम आ गई। मगर फिर तभी इन दोनों को देख कहती हैं कि आप रूनिंग के दोस्त हो, है ना। रूनिंग की मॉम यानी मैम आप ही का वेट कर रही थी। तो तब वो दोनों चुपचाप अंदर चले गए। यानी वो समझ चुके हैं कि शैन नौकरानी की बेटी है, लेकिन इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि शैन सदमे में जा चुकी थी। वेल ये दोनों जैसे ही अंदर आए कि तभी इन्हें वायलिन की आवाज़ आई, जो कि रूनिंग प्ले कर रही है, जिसे सुन ये मियाओ बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। यानी काफ़ी प्यार से उसे सुनने लगा और फिर बोलता है कि अच्छा तो वो लड़की तुम थी। एंड देन स्टोरी एक बार फिर पास्ट में आई, जहाँ रिवील हुआ कि जिस बच्चे को अभी तक रूनिंग येलिन समझती आ रही है वो येलिन नहीं बल्कि ये मियाओ था, यानी रूनिंग का चाइल्डहुड क्रश। बाय द वे ये मियाओ रूनिंग को प्यार से देख ही रहा था, मगर तभी शैन भी वहाँ आ गई, जिसने सब नोटिस कर लिया कि ये मियाओ कैसे रूनिंग को देख रहा है, यानी मुस्कुराते हुए। इसलिए वो तभी गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। बाय द वे रूनिंग का वायलेंट कंप्लीट हुआ और अब इससे पहले कि वो येलिन को सारा सच बता पाती कि मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, मगर तभी एकदम ही नीचे गिर गई, जिस वजह से ये मियाओ उस पर हंसने लगा और बोलता है कि तुम कितना गिरती हो। बट अगर बात की जाए शैन की, वो चुपचाप अपने रूम में बैठकर डिप्रेस होने लगी है, क्योंकि वो अभी तक जिस सीक्रेट को छुपाती आ रही थी, नौकरानी की बेटी वाला, वो खुल चुका है। ऊपर से उसके क्रश ये मियाओ के सामने। साथ ही उसे ये जानकर भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि ये मियाओ रूनिंग में इंटरेस्टेड है, इसलिए यहाँ वो बहुत ही ज़्यादा उदास एंड गुस्सा हुई। और वहीं येलिन रूनिंग की मदर मिस मिंग से मिला एंड उनको सब बताने लगा कि वो कैसे उनका बिग फ़ैन है। साथ ही उसने रूनिंग की मदर को अंकल यान के कलर्स भी दिखाए एंड उस पुरानी पेंटिंग को भी दिखाया, जिसे वो ठीक करना चाहता है मिस मिंग को गिफ्ट करने के लिए, क्योंकि ये पेंटिंग मिस मिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि पहले खो गई थी। बट जैसे तैसे येलिन ने इस पेंटिंग को ढूंढा सिर्फ मिस मिंग के खातिर, ताकि उन्हें इम्प्रेस कर सके। इसलिए यहाँ मिस मिंग येलिन की बातों से खुश होने लगी। साथ ही उन्हें हैरानी भी हुई ये जानकर कि येलिन को कैसे हर कलर और उसके कॉम्बिनेशन की नॉलेज है। कि तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया गया कि येलिन ने अंकल यान को भी इस खराब पेंटिंग की फ़ोटो दिखाई थी, ये बताकर कि मैं सभी पुरानी पेंटिंग्स का डॉक्टर बनना चाहता हूँ, जिन्हें सिर्फ आपके कलर से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आपके कलर्स सालों साल ख़राब नहीं होते। तो तब जाकर अंकल यान कलर देने के लिए माने थे। और वहीं बाहर रूनिंग येलिन के बाहर आने का वेट कर रही है, तो वहीं ये मियाँ रूनिंग की काफ़ी प्यारी स्केच रेडी कर रहा था। यानी उसने बाहर रूनिंग से पूछा था कि क्या तुम्हें सही में लगता है कि जो तुम्हारा बचपन में दोस्त था वो मेरा भाई येलिन ही है। तो तब रूनिंग कहती है कि हाँ, मैंने 1 साल पहले से वायलिन बजाते देखा था, मगर तभी चुप हो गई और फिर बातों को काफ़ी घुमाने के बाद कहने लगी कि मगर वो लड़के तुम नहीं हो सकते, समझे, इसलिए ज़्यादा सोचो मत और ना ही मेरा दिमाग ख़राब करो। वेल वैसे तो ये मियाँ समझ चुका है कि रूनिंग मेरे भाई को वो लड़का समझ रही है जो कि मैं हूँ, बट उसने फ़िलहाल रूनिंग की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं की, ये बोलकर कि मैं तुम्हारा क्रश बनना भी नहीं चाहता। और फिर ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देखने लगे। लेकिन अब प्रेजेंट में वो इन सभी बातों को सोचते हुए रूनिंग की पोर्ट्रेट बना रहा था, मगर तभी बोला कि आखिर मैं इसे स्केच क्यों कर रहा हूँ, कहीं दिमाग खराब तो नहीं हो गया मेरा। और फिर तभी उसने उस स्केच को मोड़कर फेंक दिया। और वहीं येलिन जब जैसे बाहर आया, जिससे रूनिंग एक्साइटेड होकर पूछने लगी कि क्या तुम पास हो गए, बट मिस मिंग बताती हैं अभी नहीं, मैं कुछ टेस्ट के बाद ही येलिन को पास करूंगी। बाय द वे चलो हम सभी साथ में लंच करते हैं। और फिर ये सभी वहाँ से चले गए। वेल अब रात में दिखाया गया शैन फाइनली अपने रूम से बाहर आ चुकी है, जिससे रूनिंग ने बोलना चाहा भी एंड पूछा भी कि तुम आज पूरे दिन कहाँ गायब थी। तो तब वो बताने लगी कि मैं एक स्टोरी देख रही थी। रूनिंग एक्साइटेड होकर पूछने लगी कि कौन सी स्टोरी, मुझे भी बताओ, मैं भी वो देखूंगी। तो तब वो बताने लगी कि है एक जिसमें मेन फीमेल लीड से उसका प्यार छीन लिया एक दूसरी लड़की ने। और फिर तभी वो रूनिंग से पूछती है कि अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तो तब तुम क्या करोगी, जिस पर रूनिंग कहती है कि मैं उस लड़की का जीना मुश्किल कर दूंगी, यानी उसको बहुत ही ज़्यादा परेशान करूंगी। तो तब शैन मुस्कुराई एंड वापस से खाना खाने लगी। रूनिंग को शैन का बिहेवियर काफ़ी अजीब लगा, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। तो तब शैन ने प्लेट के नीचे से वही स्केच को निकाला जो ये मियाओ ड्रॉ कर रहा था, और फिर तभी उसने उसे गुस्से से फाड़ डाला, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। ये बात
जानकर कि ये मियाँ र्यूनिंग को लाइक करने लगा है। इसका मतलब र्यूनिंग ने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, जिसका बदला मैं उससे लेकर ही रहूंगी। वेल अब नेक्स्ट डे मिस मिंग जो कि जॉगिंग कर रही हैं कि तभी उनको अपने सामने ये मियाओ के फादर दिखे, जिन्हें देख वो मुस्कुराने लगी एंड साथ ही ये मियाओ के फादर भी मुस्कुरा रहे थे। आई थिंक ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं। और वहीं अब हमें कॉलेज का सीन दिखाया गया, जहाँ टीचर तो पढ़ाने में बिजी थे मगर हमारे सभी मेन कैरेक्टर्स अपने अलग अलग कामों में बिजी थे, यानी कोई भी स्टडी पर फोकस नहीं दे रहा था। फिर जब क्लास ओवर हुई और र्यूनिंग अपने हॉस्टल रूम आई तो तब पता चला कि शैन यहाँ भी र्यूनिंग की रूममेट है, जो कि चुपचाप बैठकर इन दोनों की बातें सुन रही थी। जब कैटी कह रही थी कि याद से ठीक 6 बजे उस जगह पहुंच जाना जहां येलिन जॉगिंग करता है, तो तब र्यूनिंग इस बात के लिए मान गई। बट शैन भी इन सभी बातों को सुन चुकी है, इसलिए सुबह होते ही वो सबसे पहले येलिन से मिलने आ गई। एक्चुअली अब शैन का मोटिव र्यूनिंग का लव छीनने का है एंड अब क्योंकि उसे लगता है कि र्यूनिंग येलिन को पसंद करती है, इसलिए वो इन दोनों के बीच आकर इन्हें अलग करना चाहती है। जिन दोनों को साथ में जब जैसी कैटी ने देखा तो वो हैरान हुई कि ये शैन येलिन के साथ क्या कर रही है, मगर तभी चैनमो को कैंटीन में देख वो उससे बातें करने लगी, जो कि बता रहा था कि मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। कि तभी अचानक कैटी का सर उस जगह फंस गया, जो कि बाहर निकल ही नहीं रहा था, इसलिए सभी लोग उसका मजाक बनाने लगे, यानी उसकी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। जबकि बेचारी कैटी बस बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती गई एंड उसने बहुत कोशिश की वहाँ से निकलने की, मगर बिल्कुल भी निकल नहीं पाती। दूसरी तरफ र्यूनिंग का भी सेम हाल हुआ, यानी जब जैसे वो जल्दी जल्दी रेडी हो रही थी कि तभी हेयर स्ट्रेटनर उसके बालों में फंस गया, इसलिए वो पहले कैटी को कॉल करती है हेल्प के लिए। मगर जब कोई रिस्पांस नहीं आया तो तब उसने ये मियाओ को अपने हॉस्टल रूम के नीचे बुलाया मदद के लिए, जो कि जल्दी से ऊपर आ गया बेडशीट को पकड़कर। एंड जब जैसी र्यूनिंग को ऐसी हालत में देखता है तो वो उसके ऊपर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसा। र्यूनिंग उससे चिल्लाकर चुप होने को बोल भी रही थी, मगर वो बिल्कुल भी चुप होता नहीं। मगर फिर बाद में पूछता है कि तुमने मुझे ही यहाँ क्यों बुलाया, तो तब वो बताने लगी इसलिए क्योंकि मैं अपनी क्लास की ब्यूटी क्वीन हूँ, इसलिए क्लासमेट से हेल्प मांगकर अपनी इंसल्ट नहीं करा सकती थी। जबकि तुम्हारे सामने मैं कैसी भी रहूं मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं पूछने लगा मतलब यानी मेरी क्या कोई इज्जत नहीं, तो तब वो उससे चुपचाप हेयर स्ट्रेटनर बाहर निकालने को बोलने लगी। कि तभी अचानक ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हुए, यानी सिचुएशन एक बार फिर रोमांटिक टाइप बनने लगी। मगर तभी ये म्याओ दूर हुआ एंड उसने डायरेक्ट सीजर उठाकर र्यूनिंग के बाल काट डाले और फिर तभी वहां से जाने लगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो चुका था। और यही सेम हाल र्यूनिंग का भी था, यानी वो भी शॉक में जा चुकी थी। कि तभी र्यूनिंग को अचानक बाहर से किसी के गिरने की आवाज़ आई, जो कि और कोई नहीं बेचारा ये म्याओ है, जो कि नीचे उतरते वक्त काफ़ी बुरी तरह गिरा। र्यूनिंग उससे पूछती भी है कि क्या तुम ठीक हो, तो तब वो फुल स्वैग के साथ उठा एंड ऐसे जाने लगा कि जैसे वो बिल्कुल ठीक है। मगर जब जैसे ही र्यूनिंग विंडो से हटी तो तब उसकी चाल कुछ ऐसी थी, यानी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ भरी। और वहीं दूसरी तरफ चैनमो जिसके हाथ में औजार हैं, तो वहीं कैटी कोने में बैठकर रो रही है, क्योंकि आज उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई, ऊपर से सभी ने उसकी फ़ोटोज़ भी क्लिक की। तो तब चैनमो समझाने लगा कि नहीं तुम चिंता मत करो, तुम्हारी किसी ने भी फ़ोटो क्लिक नहीं की है। तो तब कैटी खुश होकर पूछती है सच में, यानी किसी ने भी मेरी फ़ोटो क्लिक नहीं की। तो तब चैनमो बताने लगा कि हाँ फ़ोटो क्लिक नहीं की, बस वीडियोज़ बनाई है। तो ये सुन वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। और वहीं र्यूनिंग को अब जैसी रियलाइज़ हुआ कि ये मियाओ उसके बाल कट गया, इसलिए वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाई कि इसे मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया गया, जहां क्लास में ये मियाओ बस र्यूनिंग के बारे में सोच रहा था, तो वहीं र्यूनिंग बस ये मियाओ के बारे में कि कल कैसे हम एक दूसरे के क्लोज हो गए थे। मगर फिर तभी कहने लगी कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, यानी वो सब बिल्कुल नॉर्मल था। वेल अब हम देखते हैं कि बाहर बारिश हो रही है, बट कैटी और र्यूनिंग के पास अम्ब्रेला नहीं थी, इसलिए ये मियाओ को देख इन दोनों को लगा कि ये उनकी हेल्प करेगा, मगर वो इन दोनों का अकेला छोड़ वहाँ से चला गया। फिर एक लड़का आया जिसने कैटी से उसके साथ चलने को पूछा, मगर कैटी कहती है कि नहीं मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को छोड़कर नहीं जाऊंगी, यानी हमारे बीच कभी कोई लड़का नहीं आ सकता। मगर जब जैसी इस बारी चैनमो आया तो तब कैटी तुरंत र्यूनिंग को अकेला छोड़ उसके साथ जाने लगी, जबकि चैनमो कह भी रहा था कि तुम दोनों मेरी अम्ब्रेला लेकर साथ में चली जाओ।
बट कैटी कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे ही साथ जाना है, और फिर तभी वहाँ से चली गई। जिसकी ये सब हरकत देख र्यूनिंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया कि ज़रा देखो तो कितनी तेज़ है। कि तभी किसी ने पीछे से र्यूनिंग को कवर किया, जो कि और कोई नहीं येलिन था। के बाद ये दोनों साथ में जाने लगे। बाय द वे ये सब ये मियाओ ने करवाया है, यानी उसने अपनी अम्ब्रेला अपने भाई को दे दी थी ताकि वो र्यूनिंग के साथ जा सके, क्योंकि अब आई थिंक उसे र्यूनिंग की फिक्र होने लगी है, बट वो खुद से ये चीज़ शो नहीं कराना चाहता। र्यूनिंग एंड येलिन दोनों साथ में चल ही रहे थे कि तभी अचानक बारिश रुक गई, जिस वजह से र्यूनिंग को लगने लगा कि मैं काफ़ी बुरी दिख रही हूँ, है ना, यानी मेरे सारे बाल खराब हो चुके होंगे। तो तब येलिन पहले तो मुस्कुराया, मगर फिर तभी र्यूनिंग के क्लोज होकर उसके बालों को बांधने लगा, वो भी अपनी पेंसिल से। जिसके ऐसा करने से र्यूनिंग की हार्ट बीट्स तेज़ हुई, यानी उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हुआ। और फिर अब येलिन ने बताया कि मुझे ऐसे बाल बांधने की प्रैक्टिस है, क्योंकि मॉम को एक बेटी चाहिए थी, बट ये मियाओ हुआ, इसलिए वो उसी को लड़की बनाकर रखने लगी थी, यानी उसके लंबे लंबे बाल रखती थी, जिन्हें कभी कभी मैं भी बांध दिया करता था। बट ये मियाओ को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए एक दिन वो घर छोड़कर भाग भी गया था, मगर फिर बाद में वापस भी आ गया था। तो ये बात सुन र्यूनिंग को डायरेक्ट अपने चाइल्डहुड फ्रेंड की याद आई कि वो भी उस दिन यही सेम बात बता रहा था कि मेरी मॉम मुझे लड़की बनाकर रखती हैं, इसलिए मैं घर छोड़कर भाग गया था, बट जब मुझे पता चला कि वो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करती हैं, इसलिए मैं वापस घर चला गया था। जिसकी ये बातें सुन छोटी र्यूनिंग खुश होने लगी, और फिर इन दोनों ने साथ में स्टार्स देखे। इसलिए प्रेजेंट में इन सभी बातों को सोचने के बाद र्यूनिंग कंफर्म करना चाहती है कि क्या वो बचपन वाला लड़का येलिन ही था कि नहीं, यानी कहीं वो ये मियाओ तो नहीं था। मगर अब इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती कि तभी इसी सीन के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me fall